नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आप लोग डार्ट के बारे में तो जानते होंगे। जिस प्रकार से डार्ट को डार्ट बोर्ड पर फेंका जाता है, कुछ उसी प्रकार से नासा ने डार्ट मिशन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है डार्ट बोर्ड की जगह यहाँ पर एक एस्टेरॉइड होने वाला है और डार्ट की जगह यहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट होने वाला है। उद्देश्य है वो स्पेसक्राफ्ट जाके उस एस्टेरॉइड से टकराएगा और उसको उसकी ऑर्बिट से बदलेगा। इसका पर्पस है दोस्तों, कल को यदि पृथ्वी में कोई एस्टेरॉइड आकर टकराने वाली हो, गिरने वाली हो, तो उस एस्टेरॉइड को पृथ्वी में गिरते टाइम उस पर इस प्रकार का इंपैक्ट करना और इस प्रकार के इंपैक्ट से पृथ्वी को बचाना। तो आज की इस क्लास में इसी डार्ट मिशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है तो आप वहां पर उसको पोस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है पृथ्वी को एक एस्टेरॉइड अटैक से बचाने के लिए नासा ने डार्ट मिशन को लॉन्च किया है। पर्पस है किसी एस्टेरॉइड की डायरेक्शन को बदलना, सो दैट वो पृथ्वी में अगर गिरने वाली हो तो इस प्रकार से उसको इंपैक्ट से पृथ्वी को बचाना। तो इसके लिए एक स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और उसका उद्देश्य होगा जाके उस एस्टेरॉइड से जाके टकराना, जैसा आप यहां पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो डार्ट मिशन की बात करें दोस्तों, तो फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि डार्ट स्पेसक्राफ्ट को कैरी करके ले जा रही है और इसको कैलिफोर्निया से वेडनेसडे को लॉन्च किया गया। तो नासा के डार्ट मिशन की जो मेन पर्पस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है कि कितना डिफिकल्ट है ये गॉज करना, कितना डिफिकल्ट है कि किसी स्पेस रॉक को, एस्टेरॉइड को, यदि वो अर्थ को हिट करने वाली है तो उसको रोकना कितना डिफिकल्ट है, ये जो आज तक साइंस फिक्शन में तो बहुत कॉमनली हमने देखा है। तो स्पेसक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये जाके उस ऑब्जेक्ट से जाके क्रैश करेगी। और इस केस में डार्ट मिशन की बात करूं तो वो डाइमॉर्फोस नाम का एक एस्टेरॉइड है। इसको मूनलेट भी कहा जा रहा है। क्यों मूनलेट कहा जा रहा है जल्दी हम जानेंगे। तो उससे जाके टकराएगी और फिर उसको स्टडी किया जाएगा कि कितनी ज्यादा स्पीड डाइमॉर्फोस की बदली और कितनी ज्यादा उसकी ऑर्बिटल पाथ बदली है। तो जो उम्मीद किया जा रहा है, ये डाइमॉर्फोस से इंपैक्ट होने वाला है सितंबर 2022 लास्ट वीक या अक्टूबर 1 के बीच का विंडो है जब ये इंपैक्ट करने वाली है। तो दोस्तों, ये पहला अटेम्प्ट है मानव जाति का जब वो किसी एस्टेरॉइड को डिफ्लेक्ट करेगी। पर्पस होगा टू प्रोटेक्ट अर्थ, इसको लर्न करना। क्या हम इस वक्त, हमारी इतनी काबिलियत हुई है, क्या हम पृथ्वी को इस प्रकार के एस्टेरॉइड इंपैक्ट से बचा सकते हैं? तो दोस्तों, डार्ट मिशन $325 मिलियन का इसकी लागत हुई है और इसमें अगर आप देखें तो पेयर ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं जो कि एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, तो इनको बाइनरी सिस्टम कहा जा रहा है। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं, एक बड़ा सा एस्टेरॉइड है जिसका नाम है डिडीमॉस और ये छोटा सा एस्टेरॉइड है जिसका नाम है डाइमॉर्फोस। तो डिडीमॉस अगर हम देखें तो ये करीबन 780 मीटर की इसकी डायमीटर आपको देखने मिलेगी और वही डाइमॉर्फोस 160 मीटर वाइड है। जो डार्ट मिशन है जब वो इंपैक्ट करेगा, किससे करने वाला है? इस डाइमॉर्फोस से करने वाला है। तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन हमारे डार्ट जो स्पेसक्राफ्ट है उसकी जो वजन होगी वो होगी 550 किलो और 550 केजी का वजन होगा और जो स्पीड होगी वो होगी 6.6 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 15,000 माइल पर आवर। तो कहा जा रहा है कि दिस शुड बी सफिशिएंट कि कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड से डाइमॉर्फोस की स्पीड बदल जाए और इस मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी जब डाइमॉर्फोस की स्पीड बदलेगी तो ये जो ऑर्बिट है, आप देख सकते हैं ओरिजिनल ऑर्बिट कुछ इस प्रकार से है। इस इंपैक्ट के बाद अभी जो मैथमेटिकली अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ इस प्रकार से इसकी ऑर्बिट बदलेगी। ये आपको न्यू ऑर्बिट आप देख सकते हैं यहां पर तस्वीर में। तो इस प्रकार से इसकी ऑर्बिट बदलेगी। हालांकि ये बहुत स्मॉल शिफ्ट है, लेकिन अगर हम सच में किसी इनकमिंग एस्टेरॉइड जो पृथ्वी पर गिरने वाली है इस प्रकार का शिफ्ट करवाने में सक्षम हो गए तो हम पृथ्वी को उस प्रकार के कोलिजन से बचा सकेंगे। यानी कि इतना भी अगर हम कर दिए तो हम पृथ्वी को इस प्रकार के क्रैश से बचा सकते हैं। तो डार्ट मिशन में सवाल उठता है, बाइनरी एस्टेरॉइड्स को ही क्यों चुना गया? तो दोस्तों, कहा जाता है ये जो बाइनरी एस्टेरॉइड है ये परफेक्ट नेचुरल लैबोरेटरी है इस प्रकार के टेस्ट के लिए। और इसके पीछे कारण दिया जा रहा है कि जो डाइमॉर्फोस ऑर्बिट है, ये डाइमॉर्फोस की जो ऑर्बिट है उसमें जो चेंज आ रहा है, उसकी अगर आप देखें जो ऑर्बिटल पीरियड में चेंज आ रहा है वो हार्डली 1% का होगा। लेकिन 1% यहां पर जो चेंज आएगा उसको हम स्टडी कर पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली इसकी ऑर्बिट छोटी है। हैड इट बीन
एन एस्टेरॉइड जो कि सन का चक्कर लगाती है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2019 LF6 की अगर हम बात करें, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर हम इससे डार्ट मिशन जैसा कुछ अचीव करते, इससे जाके स्पेस क्राफ्ट को टकराते, तो यहाँ पर जो ऑर्बिट में चेंज आता वो लेस देन 0.000006% होता। यानी कि इसको पढ़ने में कितना इंपैक्ट हुआ, कितना चेंज आया, ये पढ़ने में हमें सालों लग जाते, ये जानकारी इकट्ठा करने में, अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से देखने में। लेकिन डाइमॉर्फोस के केस में यहां पर जो ऑर्बिट चेंज आ रहा है, हम विद इन अ वीक और मंथ पता कर लेंगे कि इज आवर मिशन सक्सेसफुल और नॉट, क्या हमने डाइमॉर्फोस की ऑर्बिट बदली या नहीं बदली। तो यही कारण बताया जा रहा है कि हमने इसको चुना है। इसके सिवा बहुत जरूरी है जान लेते हैं डार्ट मिशन में क्या क्या पेलोड्स हैं। तो सबसे पहले आप देखिए तो स्पेसक्राफ्ट एक हाई रिजोल्यूशन इमेजर कैरी कर रही है। इसका नाम है डीडीमॉस रिकॉनाइसेंस एंड एस्टेरॉइड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन ड्रैको। तो ड्रैको का पर्पस है पृथ्वी में रियल टाइम में इमेज भेजना। जो इंपैक्ट साइट है डाइमॉर्फोस, यानी ये छोटा वाला जो मूनलेट भी जिसको कहा जा रहा है, क्योंकि डिडीमॉस का चक्कर ये लगा रही है जैसे मून लगाती है, तो कुछ उसी प्रकार से ये जो मूनलेट है, जो टारगेट एस्टेरॉइड है, उसके सरफेस का इमेज रियल टाइम में भेजना, वो उद्देश्य होने वाला है इस ड्रैको का। इसके सिवा एक इटली ने एक LCIA क्यूब सैट भी बनाया है जो कि पेलोड में कैरी किया जा रहा है डार्ट मिशन में। तो ये है लाइट इटालियन क्यूब सैट फॉर इमेजिंग ऑफ एस्टेरॉइड। तो आप देख सकते हैं यहां पर जब इंपैक्ट होने वाला होगा डार्ट का, तो उस वक्त आप देख सकते हैं LICIA क्यूब सैट आप देख सकते हैं यहां पे अलग से आपको दिख रही है। तो इसका उद्देश्य होने वाला है जब इंपैक्ट होगा हमारे डार्ट मिशन का डाइमॉर्फोस से, तो उस वक्त जो इमेजेस आ रहे हैं उसको कैप्चर करना और उसको पृथ्वी में रिले करना। तो ये उद्देश्य होने वाला है LICIA क्यूब सैट का। इसके सिवा अब सवाल उठता है ये डार्ट मिशन कैसे अपना डायरेक्शन बदलने वाली है, मैन्यूवर कैसे कर रही है। दोस्तों इसके लिए तो एक कन्वेंशनल तरीका है, हाइड्रोजन बेस्ड प्रोपेलेंट, हाइड्रोजन प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके सिवा एक नया आप देखें तो प्रोटोटाइप भी एक आप देखें तो वो भी मैन्यूवरेबिलिटी के लिए एक नया इंजन का भी टेस्ट हो रहा है। ये है नेक्स्ट सी इंजन, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट सी इंजन अगर आप देखें इसका फुल फॉर्म है नासा इवोल्यूशनरी जेनॉन थ्रस्टर। तो और सी इज फॉर कमर्शियल। तो नेक्स्ट सी एक आयन थ्रस्टर सिस्टम है एंड इसका टेस्ट किया जा रहा है। बस 10 kg ऑफ जेनन इसमें है एंड इससे देखा जाएगा कितना सक्सेसफुल है हुआ हमारा जेनॉन बेस्ड आयन बेस्ड थ्रस्टर सिस्टम। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो फ्यूचर में कहा जा रहा है कि इस प्रकार के मिशंस में नेक्स्ट सी इंजन बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं अगर कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी पर टकराती है तो उसका क्या इंपैक्ट पृथ्वी पर हो सकता है। तो अगर आप देखें तो जो डाइमॉर्फोस का साइज है वो है करीबन 163 मीटर, जो डार्ट इससे टकराने वाली है वो है 19 मीटर और करीबन 550 किलो वजन। तो ये डाइमॉर्फोस जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी करीबन 2.25 गुना लंबी बड़ी है। तो ये जो डाइमॉर्फोस के साइज की यदि एस्टेरॉइड पृथ्वी पर टकराती है तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो मेनी टाइम्स दैट ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियर बॉम्ब होगी। और ये इतनी एनर्जी होगी कि अगर किसी पॉपुलेटेड एरिया में गिरे तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज वहां पर होंगे एंड लाखों तो नहीं लेकिन हाँ कई हजारों जान जरूर जा सकती है। दोस्तों अगर एस्टेरॉइड का साइज 300 मीटर से बड़ा हुआ तो वो कॉन्टिनेंट के स्केल पे डिस्ट्रक्शन करवा सकती है। और अगर एस्टेरॉइड का साइज 1 किलोमीटर से बड़ा हुआ यानी डिडीमॉस से भी करीबन 25% बड़ा होना, तो उस केस में वर्ल्ड वाइड कैटेस्ट्रॉफी होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है, नासा ने काफी फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाया है। तो बहुत मैनकाइंड के लिए आप कह सकते हैं एक नया आप कह सकते हैं एक लीप फॉर मैनकाइंड जरूर होने वाली है इस डार्ट मिशन के साथ। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें एंड इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाथफाइंडर चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10 क्योंकि जो आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप मिलने वाली है। बस आपको ये कोड अप्लाई करना है और फिर मुझसे संपर्क करना है। अगर आपको लोन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, तो उसको फॉर्म फिलअप करें, आपको लोन भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो KC10 इज योर कोड जो आपको यूज करना है एंड इससे आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी और ये गाइडेंस सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा UPSC CSC मेगा कॉम्बैट है दोस्तों,
28 नवंबर सुबह 11 बजे 60 मिनट 56 सवाल होने वाले हैं। रिवॉर्ड्स 6 करोड़ से ज्यादा के हैं। 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स को एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो 100% स्कॉलरशिप है। रैंक 1 to 3, रैंक 4 to 10 को 75% है, 11 to 50 को 50% है, 51 to 500 को 25% स्कॉलरशिप है, और 500 to 2000 को 20% स्कॉलरशिप है, और 2001 to 3000 को 15% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एनरोल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कॉम्बैट अवेलेबल होगा। साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, स्टैंड आउट फीचर है आइकनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप लेते हैं 1 साल की तो 1 साल की ऑप्शनल मुफ्त, 2 साल की आइकनिक के साथ 2 साल ऑप्शनल मुफ्त, 3 साल की आइकनिक के साथ 3 साल ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगी। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज में अगर आप देखें तो 101 टेस्ट होने वाला है, 21 ऑप्शनल टेस्ट है, 16 सेक्शनल टेस्ट है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है, और 80 टेस्ट है जीएस के लिए, जिसमें 50 प्रीलिम्स का टेस्ट है, 30 सब्जेक्टिव मेंस का टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपको सब्सक्रिप्शन के साथ आइकनिक के साथ फ्री मिलती है। जीएस ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो उसमें भी ये आपको सब टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो इसको अपने हाथ से गुजरने ना दें, 24 नवंबर तक ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेक श्योर करें, स्टैंड आउट का भी फायदा उठाएं। 24 नवंबर तक है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, आप वॉइस चैट के थ्रू अपने एजुकेटर से सवाल पूछ सकते हैं, मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं आइकनिक में। तो ये सब बेनिफिट आपको मिल रहा है। लोन के लिए दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखें, तो वहां पर फिल करें और जरूर हिस्सा बने। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं, 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है, हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है, बाइलिंगुअल बैच है। तो इसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं। और अगर आप देखें तो 1 साल की प्लस 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए। 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ 1 साल की ऑप्शन सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो याद रखिएगा आपका कोड KC10, तो इसी से हमेशा जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।